How are you? You call me after class immediately. हाँ. Okay. ओके. सो पहले मुझे दो चीजें बतानी है. एक तो है कि हमारे क्लास का टाइमिंग अब नेक्स्ट टाइम से जो है 9 हमने डिसाइड किया. इट विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट 9, नॉट इवन 1 मिनट अहेड. आज मैंने सबके लिए वेट किया क्योंकि मुझे सबको थोड़ा बताना था. पहले तो कि हमने 9 क्यों डिसाइड किया है. 9 is Mangal's number. This is Mars year. So the more aggression we put, द मोर सक्सेस वी गेट. लेकिन बिगिनिंग में हमारी एनर्जी अगर ऐसे रही ना 5 मिनट और 2 मिनट और, तो फिर चीजें और डिले हो जाएंगी. सो विल मेक श्योर कि आप लोग चाहे तो 10 मिनट पहले लॉग इन करके उसको छोड़ दीजिए. फिर लास्ट मिनट आपका जो टेक्निकल इशू है कुछ है वो नहीं आएगा. लॉग इन करके छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए एंड देन .9 यू कैन जस्ट कम नेक्स्ट टू द कैमरा. दैट विल हेल्प अस टू कीप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र, टाइम, मुहूर्त, इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर हम डिसाइड करेंगे और हम खुद ही उसको डिले करेंगे तो जो एक्चुअल बेनिफिट हमें मिलने वाला है ना वो नहीं मिल पाता है. इसलिए 9 जो है वो लेके उसकी एनर्जी भी हमें लेनी है और उसके साथ हमें स्टार्ट करना है. दूसरी चीज है, अभी गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो गई है. तो कल से हम जो है ना वो एक उपासना स्टार्ट करेंगे. फॉर इट इज काइंड ऑफ लाइक अ प्रॉस्पेरिटी मेडिटेशन के. इसमें मेडिटेशन और कुछ मंत्रास में उसमें ऐड करूंगी और कुछ दैट इज कंप्लीटली फ्री. दैट विल बी वंस इन अ वीक एवरी फ्राइडे. तो हम उसमें क्या करेंगे, एक वीक में श्री सुक्तम का चैंटिंग टुगेदर करेंगे. कल के इसमें हम हवन करेंगे क्योंकि गुप्त नवरात्रि आज शुरू हुई है, पहला दिन था. तो कल हम कुछ ऐसे जो टेक्निक्स है जो सिर्फ नवरात्रि के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, या कुछ मंत्र है जो सिर्फ नवरात्रि में आपको रिजल्ट देते हैं. जैसे कोई भी मंत्र में आपको कहती हूँ कि आप 40 दिन करो, 50 दिन करो. तो साल में जब 4 नवरात्रि आती है उसमें जो भी मंत्र हम करते हैं ना वो एक दिन में भी एनर्जाइज हो सकता है. या कुछ ऐसे रेमेडीज है वो उसी एक दिन करने के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं. तो हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको कल मॉर्निंग में भेज दूंगी. वो आप बस रेडी रखिए. सिंपल से इंग्रेडिएंट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन जानवी जी, आई गेस शी जस्ट हैव टेकन दिया नाउ आल्सो, सो वी नीड इट फॉर टुमारो. और छोटा सा हवन या कुछ छोटे से बाउल में भी आप कर सकते हो बिगिनिंग में. बट कुछ एक्टिविटीज और रिचुअल्स है विच आई वॉन्ट टू स्टार्ट एज ए साधना ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अगर हम ग्रुप में करें ना तो उसका रिजल्ट थोड़ा बढ़ जाता है. जैसे अगर श्री सुक्तम में अकेले करूं तो वो एक बार होगा. बट अगर हम 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिलके करेंगे उसके रेजोनेंस उतने लेवल तक बढ़ जाते हैं और उसका बेनिफिट उस ग्रुप में हर व्यक्ति को होता है. और बहुत से ऐसे मंत्र है, साधनाएं हैं जो लॉक नहीं है, जो इजीली हम कर सकते हैं. बस हमें पता होना चाहिए कि उसको सही तरीके से करने का तरीका. तो वो जो है वो मैं एक मेडिटेशन और कुछ रिचुअल्स के प्रैक्टिस में ऑनलाइन लेने वाली हूँ. दैट विल बी फ्राइडे पर्टिकुलरली फॉर लक्ष्मी डे. तो उसमें रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा बट उसकी कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज दैट पर्टिकुलर टाइम विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू दैट एक्टिविटी. ये एक बात करनी थी. तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, हमारी टीम चेंज हो गई है. तो कल से फर्स्ट से एक नया टीम आएगा जो आपके सारे रिप्लाईज पेंडिंग काम है वो अगले 2 दिन में खत्म करेगा. सो नंबर्स आर सेम. पीपल हु आर देयर न्यू, दे विल नो यू बाय योर, आपका जो भी चैट बॉक्स में चैट होगा पूरा ना, उससे उनको समझ में आएगा कि आपका पेंडिंग क्या क्या है. एंड यू विल गेट द रिप्लाईज ऑन दैट वे. सो आई रियली एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर योर कोऑर्डिनेशन. ये बीच में जो हुआ था मेरा वेकेशन एंड ऑल, बट नाउ दैट yesterday was Mauni Amavasya, so as per our Shastra, Amavasya is the day when we start any new activity. So let's start our year from this Amavasya. कल किसी ने मौन व्रत किया? सोनाली जी ने किया, वेरी गुड. और किसी ने किया? 1 आवर. आप बहुत ज्यादा नहीं करोगे ना चलेगा, 1 आवर ही सही लेकिन करना है. एंड 1 आवर इज नथिंग. हम रील्स देखने में 2-4 घंटे डालते हैं. 1 आवर तो ऐसे भी हो जाएगा. मैम बट एवरी अमावस्या पे कर सकते हैं? एवरी अमावस्या आप नहीं कीजिए. मैं आपको बताती हूँ सिंपल टेक्निक. मौनी अमावस्या था जो मेन था जिसमें आपको करना था. अष्टमी में आप कर सकते हैं. बट ऑन द पर्सनल लेवल आपके सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है ना उसके दिन पे आप कीजिए. तो वो आपको, बिकॉज सेकेंड हाउस इज फॉर लिक्विड कैश एंड मनी, इट इज धन लाभ, धन हाउस, धनेश. तो जो आपका धनेश है कुंडली में, धनेश का जो दिन आएगा उस दिन आप कीजिए. जैसे कि अगर आपका सेकेंड नंबर सेकेंड हाउस में आ रहा है देन इट बिकम्स वीनस, टॉरस का स्वामी, तो फ्राइडे को कीजिए. किसी और का फर्स्ट आ रहा है तो वो मंगलवार को करेंगे. ऐसे आपका जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है
उसके दिन आप इंडिविजुअली कीजिए, उसका आपको पर्सनल लेवल पे ज्यादा फायदा होगा. यू स्टार्ट विथ ओनली 1 आवर एंड देन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट 2 to 3 hours. वेरी इजीली पॉसिबल इफ यू आर वर्किंग और नॉन वर्किंग बोथ सिचुएशंस, क्योंकि बच्चे दिन भर स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं. अगर आप भी आते हो, जस्ट 2 hours यू टेक ऑफ फॉर योर सेल्फ, बी इन योर रूम एंड रीड समथिंग नॉन फिक्शनल. दैट विल हेल्प. डू मेडिटेशन, रीड समथिंग और जस्ट सिट क्वाइट. मेडिटेशन एक लेवल के बाद ना नहीं कर सकते, ऐसा होता है. मतलब हमें अगर बैठना है एक जगह पे, तो एक आधे घंटे के बाद आपको थोड़ा अनईजी लगेगा एक सेम पोजीशन में बैठना. तो आप कुछ देर मेडिटेशन कीजिए, फिर थोड़ा सा रीडिंग कीजिए. कोई भी नॉन फिक्शनल आप रीडिंग करेंगे, दैट इज बेटर. So for me, my Lagnesh is Shani. No, sorry, my Lagnesh is Makar. Makar. So second house is again Kumbha, Shani. So then for me, which day should I do? Saturday. सैटरडे, या जो भी सेकंड हाउस में राशि आएगी उसके लॉर्ड के दिन आपको करना है. So 10th and 11th both are Shani, so I have to do it on Saturday. या तो वो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आपको पैसा चाहिए और सेकंड हाउस इज पैसा, इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. मौन रहने से पैसे कैसे मिलेंगे? सेकंड हाउस का लॉर्ड है. मैं आपको समझाती हूँ. सेकंड हाउस इज लिक्विड. सेकंड हाउस इज अवर अर्निंग सोर्स. काम से जो पैसा आएगा वो 10 से 11 से आता है, लेकिन जो डायरेक्ट सैलरी आती है, डायरेक्ट इन हैंड कैश आती है, वो वहां से आती है. एंड वी आर एस्ट्रोलॉजी और एनी ऑकल्ट साइंस और इवन वी आर वर्किंग इन IT और एनी जॉब, what we need is to activate our subconscious mind. जब तक हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होता है ना, हमारे वो मैनिफेस्टेशंस नहीं फुलफिल होते हैं. और वो होने के लिए और सबकॉन्शियस एक्टिवेट करने के लिए हमें कंप्लीट जीरो जो स्थिति होती है ना ब्रह्मांड की, जिसे हम शून्य स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में पहुंचना बहुत जरूरी होता है. तो हम ऊपर उठते हैं, तो वो मेडिटेशन पॉसिबल है. और मौन व्रत में क्या होता है कि हमारे जो सेंसेस हम दिन भर यूज करते हैं, हम नाक से स्मेल लेना वगैरह, ये सारी चीजें यूज करते हैं, आंखों से देखना, ये सारे जो है ना, आप उनको ब्रेक दोगे तो वो रिज्यूनेट होगा. और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ चीजें ड्रीम्स में देता है या किसी इसमें देता है, वो आपको एक्चुअली में देने लगेगा. बट मैम थॉट्स भी तो आएंगे ना? थॉट्स आते हैं, शुरू में आएंगे. धीरे 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 आपको वो एक कंट्रोल आ जाएगा कि आते भी है तो वो इग्नोर कैसे हो जाएंगे. और थॉट्स को आपको सिर्फ, अगर मेडिटेशन है उसमें प्रॉब्लम है, मौन में आपको बस रिस्पॉन्स नहीं करना है किसी चीज को. कोई आपसे बात करे उनको नहीं. बहुत से लोग, अभी कल ही मौनी अमावस्या थी, सो आई सॉ मेनी ऑफ द पीपल. मैंने कल शाम से किया था 5 बजे के बाद से, क्योंकि ये सूर्योदय वाली अमावस्या जो थी वो कल सुबह से थी, तो मैंने कल शाम को 5 के बाद किया था और कुछ मंत्र किए. उसके पहले मेरे कुछ कलीग और कुछ और लोगों के भी स्टेटस मैंने देखे दैट today is Mauni Amavasya, so I am on Maunvrat. You can reach out to me on WhatsApp. No use. First thing, we have to disconnect from electronic. आप चैटिंग करोगे तो आपका माइंड जो है ना ऑक्यूपाइड रहेगा. डिवाइस इज राहु, इट गिव्स यू डिस्कनेक्शन. टेक इट साइंटिफिकल वे. Any electricity, any energy that disconnects your subconscious power and your aura of 7 chakras. तो अगर आप मौन व्रत करना चाहते, 1 hour कीजिए, ज्यादा भी नहीं, लेकिन रिलीजियसली उस 1 hour में आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं करना है, नॉन फिक्शनल बुक ही पढ़ना है और शांत बैठना है और कोई मेडिटेशन करना है. अगर आपको लगे आप जर्नल लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, बस किसी से बात नहीं करनी है. और आपके आसपास भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मौन कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, सास ससुर बात कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए. तो अपने आप को एक आइसोलेटेड कॉर्नर में लेके जाइए, जहां बैठिए. ओके मैम. क्या ये आप करके देखिए, ये आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट करेगा और इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है. सेकंड लॉर्ड का इसलिए करना है क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में है, सेकंड हाउस इज वाणी. तो हम किसी को गाइडेंस देते हैं तो अपनी वाणी से देते हैं. तो जब हम वाणी से देते हैं तो जो चीजें हैं उसे वाक सिद्धि कहा जाता है, कि जितना हम करेंगे उतनी हमारी वाक सिद्धि जो है वो एक्टिवेट होती है. वाक सिद्धि का मतलब है आप जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा. तो वो आपका इंट्यूशन और वाणी ये दोनों कनेक्ट होके आपके प्रिडिक्शंस ज्यादा से ज्यादा सही आने लगते हैं. इसलिए आपको ये करना है. पैसा चाहिए और एस्ट्रोलॉजी से पैसा चाहिए, दोनों चीजें हो जाएगी. किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है आगे जाने से पहले?
So we have to do preferably, like for me, it was like you said, on Saturdays, and ज़्यादा मौन व्रत, meditation, maybe just few hours, 3-4 hours also, it's okay. And like we can walk and all, no, go for a walk and all, no. Yeah, but Like, go walk is not ideal because others, there will be voice in surroundings. People will talk, birds chirping, everything. So be in your room. okay, 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 But okay. if kids will play in the common area, something will happen. So it is to be isolated. हाँ, writing कर सकते हैं, all anything कर सकते हैं. You can also, उन्होंने जैसे कहा कि थॉट्स आते हैं, लेट द थॉट्स कम, क्योंकि हम मौन कर रहे हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स आएंगे। बस थॉट्स को प्रोवोक नहीं करना है कि अरे मुझे अभी आइसक्रीम खाना है। सबसे बड़ी बात है, मौन व्रत में उपवास करना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्पटेशन हमारी टंग से आता है। तो बैठे बैठे क्या खाऊं ये नहीं सोचना है, इसलिए उस दिन उपवास करना भी जरूरी है। उस पर्टिकुलर 1 आवर में आपको अपने आप को कंप्लीट हर चीज से डिस्कनेक्ट करना है, कि किसी भी चीज का मोह नहीं होना चाहिए। Right. It can be done any time of that day. Any time of that day, as per your comfort, not in the sleeping time, that's all. हाँ, वो तो obviously you will be sleeping. Can Tejasvi can sorry. Lying down में कर सकते हैं, मतलब you are not asleep but you are lying down. क्या बोल रहा है? Not actually advised, क्योंकि फिर वो Not क्या advised. So, the Tejasvi, can you then tell according to the like suppose if one का अगर first है मतलब second house lord is say Mars, मेष, तो which day third, ऐसा मतलब days कौन सा आता? सेकेंड हाउस में फर्स्ट राशि आ रही है, तो उसका स्वामी कौन आएगा? मंगल आएगा। तो हाँ, आपको करना है। थर्ड नंबर आ रहा है, सॉरी बीच में ब्रेक हो गया, सॉरी। 3 नंबर अगर वहां पे आता है, तो थर्ड राशि का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी, बुध। तो वेनसडे को करना है, इस प्रकार से आप। हाँ। देन फोर्थ कैंसर, मंडे। मंडे। मंडे 5 लियो, तो हाउस में नंबर देखना है आपको। लियो विल बी व्हाट? संडे। लियो विल बी सूर्य, संडे। संडे, हाँ। देन 6 अगेन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, वेडनेसडे। या देन 7th विल बी फ्राइडे ना, मतलब दिस 7th राशि वीनस, फ्राइडे। And then 8th will again Mangal, so Tuesday. Yeah. Then 9th is Guru, so it will be Thursday. 10th and 11th is Shani, so Saturday. Yeah. And 12th is again Guru, so it will be Thursday. Thank you. तो इसके साथ आपको एक और बात क्या करनी है कि मान लो उस दिन आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है, वर्किंग डे है कुछ है, देन द बेस्ट डे फॉर एवरीबडी इज सैटरडे, बिकॉज शनि कर्मों का कारक है। सैटरडे को मौन व्रत कोई भी कर सकता है। इसका कारण है कि शनि आपके कर्मों का फल देगा, और आप किसी को प्रेडिक्शन देके कोई कर्म क्रिएट कर रहे हो, तो कर्म को जैसे सबमिट करके माफी मांगने के लिए आप सैटरडे के दिन भी कर सकते हो। तो मैंने जब शुरुआत की थी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2000 स्टार्ट किया था, यूज्ड टू डू एवरी सैटरडे। मैंने 5 साल तक एवरी सैटरडे किया, फिर मुझे उसको अष्टमी ये कर दिया, तो दुर्गाष्टमी में या कुछ अमावस्या में ऐसे मैं करती हूँ अभी स्पेशल ओकेजन्स पे। बट उसका मुझे बहुत लाभ हुआ। जब मैंने सैटरडे किया है ना, तो मेरे प्रिडिक्शन जो है ना वो काफी इम्प्रूव हो गए हैं। ये मेरे क्लाइंट कहते हैं मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा इंट्यूशन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। Okay. So what is the advantage of doing it on Ashtami, Durga Ashtami, or any Ashtami for you? Yeah, for me. Okay. So in the beginning, it is advisable second lord. Okay. Yeah. So now maybe मेरा 5 साल का कंप्लीट हुआ था, then he just asked me to do on अष्टमी. Okay. ठीक है. Okay. प्रार्थना करते हैं and then we will start for today's topic. So first we will close our eyes for 10 to 15 seconds. आपके आराध्य दैवत, माता पिता, गुरु सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेंगे।
एकता जी की लिस्ट शायद ज्यादा लंबी है भगवानों की। अब क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी वो सारा ज्ञान जो है वो मेरे गुरु और जिन जिन से मैंने लिया है उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। और इसमें जो भी गलती होगी, मुझसे कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा, उसका दायित्व मेरा है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज के पहले मैं बोलूंगी, फेब में मैंने जैसे आपको कहा था कि क्लास स्टार्ट होगा, तो फेब का पहला क्लास स्टार्ट होगा पंचांग से, क्योंकि जब तक हमें पंचांग नहीं आता है तब तक हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। हम राशियां जान सकते हैं, भाव जान सकते हैं सब, बट वो इतना बेसिक है कि हमें अगर डिटेल प्रिडिक्शन करना है तो पंचांग और ट्रांजिट दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो हम शुरू के 3 क्लासेस सिर्फ पंचांग पे लेंगे, और उसके बाद फिर हम नक्षत्र पे जाएंगे, और फिर हम आगे प्रेडिक्शंस पे जाएंगे। तो इसमें मेरे एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या क्या है? होमवर्क दिया जाएगा जो टाइमली कंप्लीट हो, डेली एटलीस्ट 30 मिनट स्टडी आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीबडी। क्योंकि अगर आप रोज करोगे ना, तब जाके वो आपको आदत लगेगी और कंसिस्टेंसी से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज फिर आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएगी तो बोर हो जाएगा। डेली 30 मिनट्स ही आपको देने हैं। इफ पॉसिबल इवनिंग 8 to 8:30 is ideal time to study for astrology, or evening after 8 o'clock. Now why 8 o'clock? Because 8 is the number of Saturn. दूसरी चीज है कि सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक सूर्य की एनर्जी जो है वो वातावरण में रहती है। सो अराउंड 8 o'clock जब सूर्य की सारी एनर्जी वातावरण से कम हो जाती है, तब शनि एक्टिवेट हो जाता है। और शनि जो है वो अष्टम स्थान का स्वामी माना गया है। अष्टम स्थान जो है वो ऑकल्ट साइंस का स्थान है। तो जो भी रहस्यमय चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी है, सब वहां से आता है। इसलिए आप 8 बजे जब उसकी स्टडी स्टार्ट करोगे ना शाम में, तो फिर आपका अगेन एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो आपको कम समय में आप ज्यादा सीखोगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, टेक्निक्स आप जल्दी जल्दी सीख लोगे। इसलिए वो आइडियल टाइम है, उसमें आप कीजिए। अब इसको आप कैसे भी कर सकते हैं कि आपको दिन में जब भी टाइम मिले, 30 मिनट, 40 मिनट, 1-2 घंटे, उतना आप स्टडी कीजिए। स्टडी में यूट्यूब वीडियोस काउंट नहीं होंगे, ऑनलाइन रिसर्च काउंट नहीं होगा, गूगल सर्च काउंट नहीं होगा। जो भी नोट्स दिए हैं उसको आप स्टडी करेंगे। बुक्स की अभी इनिशियल लेवल पे पहले 3 मंथ्स जरूरत नहीं है। आपको डेली पंचांग देखना आना चाहिए, तो मुझे डेली पंचांग आपसे एक्सपेक्टेड है। जो कैसे देखना है वो मैं सिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद डेली आपका होमवर्क सबमिट होगा, तब जाके आपको वो आएगा। होमवर्क आप ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं, मैं चेक कर लूंगी। इसके बाद शाम को करने से, मान लीजिए आपने दिन में कभी भी आपका होमवर्क किया चलेगा, लेकिन शाम को एटलीस्ट 8 बजे ना आप एस्ट्रोलॉजी का कम से कम 1 पेज पढ़िए। कुछ भी 5 मिनट टाइम लीजिए, बस वो 8 o'clock का जो मुहूर्त है उसको आपको एक्टिवेट रखना है इफ पॉसिबल। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, करोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। अब आज हम क्या सीखेंगे? तो अभी हमने क्या देखा है? बेसिक्स में हमने देखे हैं भाव, राशियां और राशियों के स्वामी प्लैनेट्स। आज हम देखेंगे भावेश। तो भावेश का मतलब क्या है कि जो भी भाव है उस भाव का स्वामी कौन है, और उस भाव का स्वामी आपको क्या फल देता है। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ग्रहों की मैत्री के बारे में हम देखते हैं कि पंचदा मैत्री है, तत्कालीन मैत्री है, वो हर समय बदलती जाती है। वैसे भावेश भी जो है वो जैसे जैसे अलग अलग घर में होगा उसका रिजल्ट बदल जाता है। भावेश मतलब उस भाव का स्वामी। अगर पहले घर में है तो क्या रिजल्ट देगा, दूसरे घर में है तो क्या रिजल्ट देगा, तीसरे घर में है तो क्या रिजल्ट देगा, ये हमें देखना है। तो आपका एसेंडेंट कौन सा भी हो, मून साइन कौन सा भी हो, हम सीक्वेंस से देखेंगे। प्रथम स्थान का स्वामी चाहे वो कौन सा भी हो, वो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 12 घरों में क्या रिजल्ट देगा, ये हम देखेंगे आज। क्योंकि हर घर का रिजल्ट जो है ना वो अलग अलग होता है, तो उसके अंदर जो राशि होगी, वो जिस राशि के साथ बैठा है, इन सब चीजों पे उस भाव का जो भावेश है उसका रिजल्ट चेंज होगा। अब मुझे पहले बताइए कि भावेश का मतलब आपके समझ में आया क्या? व्हाट इज भावेश? मैम हाउस लॉर्ड। सो हाउस लॉर्ड जरूरी नहीं है कि उसी हाउस में बैठा है, वो किसी और घर में भी बैठा हो सकता है। लेकिन वो किसी और घर में बैठा है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा ये हमें जानना है। तो हम पहले देखते हैं प्रथमेश। प्रथमेश मीन्स ऊपर ऊपर ही पड़ा डब्बा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो कोई भी हो सकता है, कौन सा भी प्लेनेट हो। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा है तो वो आपको क्या देगा? अच्छी हेल्थ देगा, मैक्सिमम स्टेबल प्रॉपर्टी देगा, और
जीवन में जो कुछ सुख है वो देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, आरोग्य देखते हैं, सेल्फ देखते हैं, स्वाभिमान, इंडिपेंडेंसी। तो ये सारी चीजें आपको अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ज्यादा देगा। अब फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो वो आपको क्या देगा, मैक्सिमम अच्छा काम आपके हाथ से वो किसी के लिए भी। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस तो अच्छे से अच्छे काम करेगा। और अगर वो वाटर साइन में है तो आपको अगेन प्रॉपर्टी गेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा देगा। आप नोट डाउन नहीं करेंगे चलेगा, बाद में ये सब मैं आपको प्रिंट आउट देने वाली, मैंने इसके कॉपीज बना दिए हैं। आई एम गोना गिव यू दिस पीडीएफ, तो आप भी एक बुक की तरह बना के रखिए तो रीड करने में आपको आसान हो जाएगा। देन थर्ड हाउस में फर्स्ट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आता है तो क्या होगा, उस व्यक्ति का पराक्रम जो है वो ज्यादा होगा, और थोड़ा स्वाभिमान उनका ज्यादा होगा, और थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी उनके ज्यादा होंगे, रिलेटिव्स उनके आसपास बहुत ज्यादा होंगे, उनके जो सिबलिंग्स है भाई बंदे वो ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे उनको, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में आया, मतलब उसका कनेक्शन हमें कैसे रखना है कि फर्स्ट हाउस इज मी, थर्ड हाउस इज माई सिबलिंग्स। तो मी इन माई सिबलिंग्स हाउस इफ आई गो एज अ गेस्ट दे विल वेलकम मी वेरी नाइसली, दैट वे। तो कुछ भी रिलेशन हो, झगड़ा भी हुआ है, मान लीजिए कि आपके सिबलिंग के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आप कभी बात नहीं करते हो, बट इफ यू गो टू देयर हाउस ऑफ कोर्स दे विल वेलकम, बिकॉज दे विल फील गुड कि सब होने के बावजूद भी ये मेरे घर आई। सो कनेक्ट दैट वे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो उसको अच्छे से वेलकम किया जाएगा, तो वहां पे उसको ये सारी चीजें मिलेगी। और उसका जो भी पराक्रम है, जिसे कहते हैं नाउअडेज इट इज ऑल कनेक्टेड टू करियर इन आवर लाइफ, तो उसको करियर में भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, रिस्क लेने की एबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा रिस्क वो पर्सन ले पाएगा। और फोर्थ हाउस में जब फर्स्ट हाउस का स्वामी आता है तो सबसे पहले क्या होगा कि माता से रिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। जिनका फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में है उनको माता का सुख अच्छा मिलेगा। माता का सुख अच्छा मिलना मतलब क्या है कि मदर की हेल्थ अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि साथ में ही रहेंगे हमेशा, सुख ज्यादा मिलना मतलब हमेशा संपर्क नहीं होता है, मतलब कि उनकी माता की लाइफ स्पैन अच्छी होगी, हेल्दी लाइफ होगी, उनकी मम्मी के पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, तो मम्मी के लिए वो अच्छा होगा। इस प्रकार से हमें वो देखना है। और दीर्घकाल वो जने जो है उनका जन्म है, दीर्घकाल रहेगा, उनका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहेगा। अगर फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो ये भी पॉसिबल है कि जो मदर है वो फादर से ज्यादा रिच फैमिली से आई हुई है, वेल्दी फैमिली से आई हुई है अपने ससुराल से। देन इन द फिफ्थ हाउस फर्स्ट लॉर्ड गोज इन द फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस से हम सबसे पहले क्या देखते हैं, संतति सुख देखते हैं और विद्या देखते हैं, मतलब प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं। तो ये दोनों चीजें अच्छी रहेंगी। फर्स्ट हाउस अगर फिफ्थ लॉर्ड में आता है तो बच्चे बहुत नाम रोशन करते हैं, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह हर चीज में हमारा पेरेंट्स का नाम बड़ा करेंगे, बिकॉज फर्स्ट लॉर्ड इज मी एंड माई किड, तो मेरे बच्चे की वजह से लोग मुझे जानने लगेंगे अगर फिफ्थ हाउस में आता है। तो सिक्स्थ हाउस में आता है तो हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस से हम हेल्थ देखते हैं। फर्स्ट लॉर्ड सिक्स में आएगा तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, लोन्स कम रहेंगे। एक ही प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है कि आप अपने दुश्मन के घर गए हो तो आप कैसा फील करोगे, चाहे वो आपको कितना भी अच्छा ट्रीट करे, आपको ऐसे लगेगा कि कब यहाँ से बाहर निकलूं, तो वो कंफर्ट आपको नहीं रहेगा क्योंकि आप दिल से वहां पे नहीं हो। तो सिक्स्थ हाउस में जब फर्स्ट लॉर्ड आएगा ना तो उसकी प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी सी ये होगी कि आप हर चीज में डाउट लोगे। जो आपके कलीग्स है, सिक्स कलीग्स भी देखते हैं तो आप कलीग्स में डाउट लोगे, ज्यादा भरोसा नहीं करोगे। यू विल नॉट बी कंफर्टेबल व्हेन यू आर सराउंडेड बाय योर कलीग्स और ऑफिस पीपल और वर्क पार्टनर्स, ये चीज होगी। बाकी हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सिंस द सिक्स्थ हाउस इज फॉर हेल्थ, आपका डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। कोई छोटी भी चीज होगी तो आप 10 बार डाउट करोगे, 3 अलग डॉक्टर के पास जाओगे कि कहीं ये सच है या नहीं है प्रिडिक्शन। तो ये चीजें होगी कि आपका कंफर्ट लेवल नहीं रहेगा वहां पे। देन सेवेंथ हाउस, फर्स्ट लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में आता है तो आप कुंडली देखिए, जो भी लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, अच्छा दिखने वाला होगा, और मैक्सिमम उनको जो है बहुत सारे अफेयर्स होंगे, कलयुग में हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉर्ड अगर सेवेंथ में आता है तो। अब स्पेसिफिकली जब हम पार्टनर की बात करते हैं ना तो वीनस और मून दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जुपिटर को पत्नी माना जाता है, जुपिटर को पति माना जाता है और वीनस को पत्नी माना जाता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में वीनस है तो उस व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज्यादा सुंदर हो सकता है।
अगर मून है फर्स्ट हाउस में तो भी उनका लाइफ पार्टनर मतलब फीचर जो है बहुत सुंदर रह सकते हैं। अगर वीनस है तो बहुत अट्रैक्टिव पार्टनर मिलेगा। अगर मून है तो जैसे हम फेस के फीचर्स बोलते हैं कि एकदम तराशे हुए ऐसे कहते हैं, वैसे लाइफ पार्टनर मिलेगा बहुत अच्छा सा। तो ये भी आप उनके कुंडली से बता सकते हैं उनको कि कैसा पार्टनर उनका है। 8th हाउस में अगर जाता है तो क्या होगा, तो 8th हाउस को हम ऑलरेडी क्या कहते हैं कि ओके, 8th हाउस में अगर वो जाता है तो अष्टम स्थान है और शनि का है, मतलब वो क्या करेगा आपको कि हर चीजों में थोड़ा थोड़ा दुख ही देने वाला है ये घर आपको। तो 8 में अगर आपका फर्स्ट हाउस जाता है, जैसे हम अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो हम खुश नहीं रहते हैं ना, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेडिकेशन ये वो चलता रहता है, वैसी हमारी हालत होगी। अगर अष्टम स्थान में है तो कोई ना कोई बीमारी चलेगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहेगी बार बार। और अगर उसको ऊपर से पापा ग्रह की दृष्टि है तो कुछ लोग आप देखिए कि एकदम स्किनी होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों से उनको एलर्जीज इन्फेक्शन होता है। उनका पॉसिबली होता है कि फर्स्ट हाउस जो है भावेश जो उनका है वो 8th हाउस में है। तब जाके उनको छोटी छोटी मतलब थोड़ी हवा नहीं लगी और फिर सर्दी हो गई, ऐसे लोग आप देखोगे। थोड़ा सा खाना खाया और पेट खराब हो गया और बहुत वीक है, कितना भी खाए एकदम सूखे सूखे लगते हैं, निस्तेज लगते हैं, ग्लो नहीं होता। ऐसे जो लोग होते हैं पॉसिबली उनका जो प्रथमेश है फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो 8th हाउस में होने के चांसेस है। कारण क्या है कि शनि उसका जो है अष्टम स्थान का स्वामी माना जाता है, तो शनि जो है वो चीजों को सुखा देता है। वैराग्य तो है ही, लेकिन सूर्य से हम देखेंगे तो शनि की जो दूरी है साइंटिफिकली, तो सबसे लास्ट प्लेनेट आएगा सैटर्न और सबसे फर्स्ट आएगा सन। तो सूर्य की किरणें शनि तक नहीं पहुंच पाती, मतलब वहां पे लाइट नहीं है, इसलिए वहां पे जीव सृष्टि नहीं है, वहां पे तेज नहीं है, वहां पे पॉजिटिविटी नहीं है, वहां पे डार्कनेस है। सारी चीजें उस व्यक्ति के शरीर में आएगी। शरीर में क्यों आएगी, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड इज आवर बॉडी, तो इसलिए उनको स्किन प्रॉब्लम आएंगी। या बहुत से लोग आप देखोगे कि उनका फेस बहुत मतलब हमेशा ही वो डल ही दिखते हैं, कितना भी मेकअप करे वो फ्रेश नहीं दिखते हैं, डल दिखते हैं, स्किन खराब है उनकी, कुछ ना कुछ चलता रहता है, दांत टेढ़े मेढ़े है। तो फर्स्ट लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में होने के चांसेस है। 9th हाउस, अगर 9th हाउस में फर्स्ट लॉर्ड आता है तो उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है और मैक्सिमम उनके हाथों से ज्यादा डोनेशन स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए होते हैं, और उसके कारण उनको जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे एज अ गेस्ट बुलाया जाता है या उनको मान सम्मान अधिकतर दिया जाता है। बहुत सारे जो अधिवेशन वगैरह है उन जगह पे उनको बुलाया जाता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या ओनली नॉट स्पिरिचुअल बट यूनिवर्सिटीज में एज ए लेक्चरर उनको गेस्ट लेक्चरर बुलाया जा सकता है, जहां जहां ज्ञान और साधना ये दोनों चीजें कनेक्ट है, ये दोनों प्लेस पे इन लोगों को बहुत मान सम्मान मिलता है। बिकॉज अगेन मान सम्मान कौन भोगता है, हमारा शरीर भोगता है। आपको अच्छी साड़ी दी जाएगी, आपको शॉल दिया जाएगा, बुलाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको 9th हाउस में जब आपका फर्स्ट लॉर्ड रहेगा तब मिलती है, ताकि आप उसको मतलब फील कर सको वो चीजें। अगर फर्स्ट लॉर्ड आपके 9th हाउस में है तो उनका भाग्योदय उनके जन्म स्थान से दूर होता है। तो आप किसी की कुंडली देख रहे हो और आपको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका फर्स्ट लॉर्ड अगर 9th में है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप सिटी चेंज करके देखिए, शायद कुछ फर्क पड़ेगा। जो आपका जन्म स्थान है वहां से आप दूर जाओगे तो आपका भाग्योदय होगा। मैक्सिमम टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल जो एक वर्क कल्चर है, बार बार ट्रांसफर्स होते हैं, तो बहुत से 90% लोग हैं ना अपने जन्म स्थान से दूर ही है, किसी न किसी अलग सिटी में। लेकिन जिनका फर्स्ट लॉर्ड 9th में है ना वो अपनी सिटी में अटके पड़े हैं, वो जाते नहीं है क्योंकि उनका अभी तक टाइम नहीं आया है। तो उनको हमें बताना होता है कि आप अपने जन्म स्थान से किसी और सिटी में जाइए। जब हम किसी और सिटी की बात करते हैं तो वो कितनी दूरी पे होनी चाहिए ये भी जरूरी है। तो वो जो लैंगिट्यूड है वो चेंज होना चाहिए, 200-300 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तब जाके उनको फायदा होगा। ऐसे नहीं कि 10 किलोमीटर में बॉर्डर चेंज हो गया वहां गए, कुछ फायदा नहीं होगा। आपको उस सिटी के उस डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज के बाहर निकलना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। नाउ वी गो टू 10th हाउस। 10th हाउस में अगर फर्स्ट लॉर्ड आता है तो क्या होता है, पिता का सुख अच्छा मिलता है, क्योंकि 10th हाउस से हम पिता देखते हैं, पिता से प्रॉपर्टी मिलती है ज्यादा, पिता से फेवर मिलता है। दो भी बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो भी हम देखते हैं कि किसी एक को ज्यादा जो फादर है उनका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि
10th हाउस में फर्स्ट लॉर्ड है, तो एक फादर से कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है। दूसरा, हम वहां से गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी देखते हैं, तो गवर्नमेंट में मान सम्मान मिलना या वहां से कोई बेनिफिट मिलना, ये भी फर्स्ट लॉर्ड अगर वहां पे है तो होता है। अब मान सम्मान की बात आती है तो पैसा या जैसे टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे आपको कोई अवार्ड मिलेगा जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अवार्ड है, ये भी आपको इस केस में मिलता है जब फर्स्ट लॉर्ड 10th में आएगा तब। और लंबे समय तक चलने वाली कोई भी बेनिफिट जो गवर्नमेंट से मिलेगी वो आपको इस सिचुएशन में मिलती है, क्योंकि मान लीजिए पद्मश्री है या ऐसे जो अवार्ड है, दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो वो मिलने के लिए आपका फर्स्ट लॉर्ड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, 10th हाउस स्ट्रांग होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें जैसे एक्सचेंज हो जाती है और आपका सूर्य कनेक्टेड है तो बहुत आसानी से ये योग जो है वो बन जाता है। उसके बाद है 11th हाउस। 11th हाउस में जब फर्स्ट लॉर्ड आता है तो यहां से हम क्या देखते हैं, 11th हाउस से लाभ स्थान, यानी हर प्रकार का सुख, तो हर प्रकार का सुख और संपत्ति इस व्यक्ति को बहुत आसानी से मिलती है। अब अगेन वी विल सी द सेकेंड लॉर्ड है तो भी सेम ही होना चाहिए क्योंकि लाभ स्थान है, तो फर्स्ट हाउस से डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगेन यू इमेजिन योर बॉडी एंड देन द बेनिफिट्स। तो बॉडी के लिए बेनिफिट क्या है, अच्छे रिस्ट वॉच पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम, जो आपकी बॉडी नचर करेगी, एनहांस करेगी, आपको दिल से ज्यादा शरीर ज्यादा खुश होगा ये सारी चीजें करके, तो आपको ऐसे गिफ्ट मिलेंगे। आपको अच्छी कार कोई गिफ्ट करके जाएगा, आपको बार बार कोई ड्रेसेस गिफ्ट करेगा, अच्छे परफ्यूम्स, ऐसी मटेरियलिस्टिक गिफ्ट है ना वो बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं जब आपका फर्स्ट लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे है कि जिनको चीजें खरीदनी नहीं पड़ती है, सोचा और 2 दिन में किसी ने गिफ्ट कर दिया, ऐसे भी हो जाता है। उसके बाद आता है 12th हाउस, दैट इज द व्यय स्थान। व्यय स्थान का एक और हम जो बोलते हैं वो है कि फॉरेन हाउस, अगेन इट इज एग्जिट, सो एग्जिट फ्रॉम द कंट्री, एग्जिट फ्रॉम द लाइफ, एग्जिट फ्रॉम एवरीथिंग। तो यहाँ पे जब आता है ना तो अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती है। पहले क्या होता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट अदर कंट्री से हो जाता है, तो आपका जो है वहां से पैसा ज्यादा आता है। दूसरा है कि आप व्यसनाधीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं मतलब हम बंधनों को तोड़ते हैं। जब हम बंधन तोड़ते हैं मतलब क्या करते हैं, हम बुरी चीजों एडिक्शन के पास थोड़े थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नॉट एग्जैक्टली द एडिक्शन बट केयरलेस एटीट्यूड उस व्यक्ति में ज्यादा आ जाता है कि किसी भी चीज का ख्याल नहीं करना, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आता है और उनका बोलना बहुत कटु हो जाता है कि वो किसी की भी केयर नहीं करते कि सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव कि फर्स्ट लॉर्ड अगर 12th हाउस में है और उस व्यक्ति के घर में कोई एक मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि बच्चे की फीस भरनी है, उसका एडमिशन रुका हुआ है एंड सम प्रॉब्लम दैट दे आर वेटिंग फॉर सम मनी टू रिलीज, जैसे ही उनको पैसा मिलता है ना दैट पर्सन विल गिव प्रायोरिटी टू हिज ओन और हर ओन थिंग्स, इट कैन बी पार्टी, इट कैन बी लैविश लाइफस्टाइल, एनीथिंग बट नॉट टू पे द फीस, क्योंकि उनको इतना इरेस्पॉन्सिबल वो चीज बना देती है कि उनको खुद का सुख सबसे ज्यादा बड़ा लगने लगता है, फैमिली का सुख या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है। ये चीज यहाँ आती है और बहुत ही केयरलेसली वो लोग स्पेंड भी करते हैं, किसी के भी इमोशंस को हर्ट भी कर सकते हैं और ऐसा देखा जाता है कि बहुत आसानी से घर छोड़ के भी जा सकते हैं छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग वहां पे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि सेल्फ बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है ना, अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि सामने वाले की बिल्कुल ही केयर नहीं रहती है। तो ये चीजें यहाँ पे होती है और स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होता है, पैसा आने से पहले खर्च करने की वृत्ति उनके पास होती है। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीजें आपने समझ ली। ये हमने क्यों एनालाइज किया, क्योंकि फर्स्ट हाउस को हमने बॉडी मान के चले, तो बॉडी से रिलेटेड हमने सारी चीजें एनालाइज की। नाउ वी विल गो टू सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस को हम क्या कहते हैं, धनेश, धनस्थान। धनस्थान का जो स्वामी है उसको हम क्या कहेंगे, धनेश। तो जब आपका धनेश जो है, धनेश का मतलब क्या है, अगेन आपका कुबेर, जो आपकी सारी चीजें जमा करके रखेगा, आपकी वेल्थ जो है उसका प्रोटेक्शन करेगा, उसको जमा करेगा और उसको बढ़ाएगा। लिक्विड कैश सेकंड हाउस को हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मनी का फ्लो, 11th हाउस से हमें लाभ मिलता है, लेकिन जो फ्लो है, एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट है, वो सारी चीजें हम कहां से देखते हैं, सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो सेकेंड हाउस में सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उनका सेविंग बहुत ज्यादा होता है और सेल्फ मतलब खुद की कमाई पे बहुत ज्यादा मतलब
हम उसको बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन की फैमिली का उनको सपोर्ट मिले नहीं मिले, वो अपने इस पे, आप देखोगे बहुत से लोग हार्ड वर्क से जीरो से स्टार्ट करके एकदम टॉप पे बहुत लाइफ में पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि सेकंड लॉर्ड का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से हो गया, मतलब स्वयं से हो गया, तो स्वयं को सिद्ध करना, स्वयं को डेवलप करना और एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, ये कब होता है? जब आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में होता है। कि इनिशियल टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, बट यू सडनली बिकम आउट ऑफ द फैमिली, की इतना किसी ने प्रोग्रेस नहीं किया जितना आपका हो जाता है, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी बडी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिली है, कुछ नहीं, but still you are doing well. That happens when your second lord is sitting in the first house. Now second lord in the second house, जब second lord second house में आएगा तो क्या होता है? खुद का पैसा और खुद के हाथ में, सबसे पहले शॉपिंग करेगा क्योंकि वो एंजॉय करना है, तो थोड़ा एंजॉयमेंट आ जाता है और एक थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाता है कि मेरा पैसा है, मैंने कमाया है। आप देखो, आप अगर घर पे हो तो हस्बैंड से पैसे मांगना है, वो 1 लाख रुपए दे, लेकिन आप 5,000 कमाओ, आपको 5,000 ज्यादा सुख देंगे कि वो मेरे है, मैं इसको खर्च नहीं करूंगी, मैं इसको थोड़ा सेव करूंगी, कहीं पे डोनेट करूंगी। ये फील जो है ना, वो सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है, तब आता है कि ये मेरा है, मैंने कमाया हुआ है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में जिनके होता है, दे आर वेरी गुड इनटू एनी बिजनेस, बिकॉज उनको पैसा संभालना अच्छे से आता है, क्योंकि वो अपना ही पैसा अपने लिए इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, तो वो बहुत केयरफुल होते हैं। यू कैन सी, अगर आप बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, बहुत केयरलेसली वो लोग स्पेंड कर रहे हैं। हमने खुद ने स्पेंड किया है, लेकिन जब अब कमाने लगते हैं तब हम नहीं करते, तब हम कैलकुलेशंस करते हैं। इसलिए सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में आपको बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन बनाता है। देन थर्ड हाउस में अगर सेकंड लॉर्ड आता है, थर्ड हाउस में अगर आता है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा लालच पैदा होता है कि भाई को प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए ज्यादा, पेरेंट्स से जो है बेनिफिट वो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। ब्लैक मनी के टूवर्ड्स भी, ब्लैक मनी किसी की कुंडली में है तो सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तब ऐसे योग वहां से बनते हैं। और बहुत ही अनस्टेबल माइंड रहता है कि पैसा आने से पहले खर्च करने का प्लानिंग शुरू हो जाता है, बिकॉज दीज पीपल कीप थिंकिंग कि चलो आज मम्मी से लिया है, कल पापा से लेंगे, परसों भाई से लेंगे, सो दे कीप डिपेंडिंग देमसेल्फ ऑन दीज थिंग्स। और उनका जो स्व पराक्रम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और थोड़े से एरोगेंट भी। ये जिनका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है ना, जब वो अपना पैसा कमाने लगते हैं ना, देन दे बिकम लिटिल एरोगेंट, फिर वो दूसरों का रिस्पेक्ट थोड़ा कम करते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, या बहुत आसानी से बोल भी देते हैं कि ये मेरा है, तुम ऐसे कैसे स्पेंड कर सकते हो। कंट्रोल फ्रिक हो जाते हैं हर चीज को लेके कि मैं बताऊंगा तभी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दो इट लुक्स फनी, इट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, इट्स वेरी स्मॉल एग्जांपल, very small incident, but it is a real life and I was about to laugh. I was at somebody's house, very wealthy person, very wealthy, उनके पास रेंज रोवर है, द लोएस्ट कार। उनके घर में उनके बेटे ने, मैं गई थी एंड दे वेर लाइक आस्किंग मी टी कॉफी और समथिंग, और मैंने बोला कि मुझे, मैं दोनों नहीं पीती हूँ बट स्टिल आई विल गो फॉर कॉफी। वो उनका बेटा जो था, ही वॉज अराउंड इन 7th और 8th ग्रेड, तो उन्होंने उसे बोला कि तुम जाके कुछ बिस्किट वगैरह लेके आओ मैम के लिए। तो उसने बोला कि मैं मेरे लिए भी गुड डे बिस्किट लाता हूँ, एंड हिज फादर सेड तुम पार्ले जी लाओगे, गुड डे नहीं लाओगे अपने लिए, मैम के लिए जो चाहिए लाओ, तुम्हारे लिए तुम पार्ले जी ही लाओगे, दूसरा नहीं लाओगे। ही वाज लाइक क्यों, मुझे गुड डे खाना है। हिज फादर स्ट्रेट अवे सेड तुम्हें गुड डे खाना है ना, जिस दिन तुम कमाओगे तुम जो चाहे खा लो, मेरा पैसा है, मैं डिसाइड करूंगा तुम क्या खाओगे। सो दिस एटीट्यूड comes with the money when your second lord is in the third house, that I can control everybody, it's my money, I can control my siblings, I can control my kids, my wife, my husband, everyone. ये एटीट्यूड वहां आता है। अब यहाँ बात पैसे की नहीं है, इट वॉज वेरी नॉमिनल कि 20 रुपए का बिस्किट है और आप 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हो, बट ये था कि मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या करोगे। इट्स काइंड ऑफ जेल फॉर फैमिली मेंबर्स। तो ऐसे आप, आपके आसपास कोई हो, तो अभी तो आप कुंडली देखोगे तो सीखोगे ही। सेकंड लॉर्ड जब आपका थर्ड में आएगा ना, आप उस फैमिली में देखिए कि वो लोग इतने कंट्रोल फ्रिक होते हैं कि वो खुद अच्छा जीते हैं, खुद के लिए ब्रांडेड कपड़े लेंगे, सब करेंगे, लेकिन फैमिली में किसी को लेना है तो इतना जरूरी है क्या महंगा, अभी जरूरी है क्या, 2 महीने बाद फिर से कुछ हो रहा है तब देख लेंगे। ये चीजें होती है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस वे। और यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो उसकी कुंडली ले लीजिए और देखिए कि बाकी कैसे
उनके प्लेसमेंट से। भावेश का प्लेसमेंट है बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ना उसका ग्रह जानना है, ना एसेंडेंट, ना कुछ, वो कहाँ बैठा है इसके ऊपर ही आपको उस व्यक्ति का जो नेचर है वो पता चलेगा। थर्ड हाउस का हमने देखा, बहुत चंचल व्यक्ति रहते हैं, वो बहुत ही अनस्टेबल माइंड के रहते हैं। नाउ फोर्थ हाउस में सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में आएगा, अगेन उनका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा रहता है कि फोर्थ हाउस सुख स्थान है, सेकंड हाउस खुद का पैसा है, खुद का पैसा और खुद का घर, दोनों चीजें बहुत आसानी से मिलती है इन लोगों को। मम्मी से प्रॉपर्टी मिलती है, पापा से प्रॉपर्टी मिलते हैं, उनको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी मिलती ही जाती है। तो ये लोग जो है ना, ये बहुत ज्यादा लकी कहा जा सकता है, सेकंड लॉर्ड जिनका फोर्थ हाउस में है उनको, कि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक इन लोगों को मिलता है। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम आता है कि अगर इनका सैटर्न या मार्स सेकंड लॉर्ड है तो उनका मदर का सुख थोड़ा कम होता है, या तो मदर को बीमारी हो जाती है, बिकॉज सैटर्न और मार्स जो है उनको हेल्थ का कारकत्व माना जाता है। तो ब्लड से रिलेटेड बीमारी माता को हो सकती है, या लंबे समय तक चलने वाली कोई बीमारी माता को हो सकती है, या माता का सुख कम मिलता है, उससे वेल्थ मिलेगी लेकिन उसका सुख कम मिलेगा, या उसके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का दुख जो है वो जरूर होगा, अगर यहाँ पे सेकंड लॉर्ड जो है वो पाप ग्रह है तो। नाउ फिफ्थ हाउस में अगर आपका सेकंड लॉर्ड आता है तो वो आपको क्या देगा, अच्छी संतति देगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इज मनी, फिफ्थ हाउस इज अगेन संतान के एजुकेशन के लिए आप जितना चाहे खर्च कर सकते हो, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और वो आपको रिस्पेक्ट भी करेगी। अगर बच्चे को आपने जो चाहे दे दिया, वो तो खुशी हो जाते हैं, आप उनको मॉल लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, पैसे खर्च करो, दे विल बी एनीवेज हैप्पी। तो फिफ्थ हाउस जो है वो पूर्व पुण्य भी है, इसलिए सेकंड लॉर्ड वहां पे आता है तो आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो हमेशा मेंटेन रहता है, स्ट्रगल कम रहता है, पैसा आपको जब चाहे तब कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो ही जाता है। सिक्स्थ हाउस में जब आएगा सेकंड लॉर्ड तो आपको कोई भी दुश्मन जो है ना वो अपने आप आपको किसी से मतलब अपने आप ही आपके जो राइवली है वो खत्म होने लग जाएगी, ज्यादा राइवल्स आपके रहेंगे नहीं, या आपके जो बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स है तो आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड लॉर्ड सिक्स में मतलब अगर आपके कॉम्पिटिटर्स है तो आप उनसे ज्यादा ही कमाओगे, कितना भी आपका कॉम्पिटिटर रिच हो जाए आप उससे 2 कदम आगे ही रहोगे, इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू देम। नाउ इन द सेवेंथ हाउस में अगर सेकंड लॉर्ड आता है तो जो आपका स्पाउस होगा वो बहुत रिच फैमिली से होगा, आपको अच्छा खासा दहेज मिलेगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और शादी के बाद भाग्योदय होगा। बहुत बार आप सुनते होंगे एस्ट्रोलॉजर बता दे कि शादी के बाद इसका भाग्योदय है तो इसकी शादी कर दीजिए, किसी को जॉब नहीं लग रहा है या सेटल नहीं हो रहा है तो बोलते हैं कि शादी कर दीजिए, उसका भाग्योदय होगा, बिकॉज सेकेंड लॉर्ड जो है उसका कनेक्शन सेवेंथ हाउस से है। तो सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होगा तब जाके सेकेंड हाउस एक्टिवेट होगा। सेवेंथ एक्टिवेट कब होगा, जब शादी करेगा। ये शादी का आपको ये स्टोरी पता भी होगा शायद, हनुमान जी की भी शादी हुई है, पता है ना आप लोगों को, उनकी जो साधनाएं थी, हनुमान जी इज नॉट ब्रह्मचारी, उनकी शादी हुई है सिर्फ नाम के लिए लेकिन हुई है, क्योंकि सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होना कुंडली में कितना जरूरी होता है। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु माना था और सूर्यदेव से उन्होंने अपनी सारी साधनाएं जो है वो सीखी हुई है और सारी विद्याएं। जब उनका सारा एजुकेशन कंप्लीट होने आया था और वो ब्रह्मचारी है, तब एक ऐसी साधना थी जो सिर्फ विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती है। तो सूर्यदेव ने उनको कहा था कि अगर आप विवाह करोगे तो ही ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। समवेयर इन साउथ द टेम्पल इज ऑल्सो देयर, जहां पे उनका विवाह सूर्य की पुत्री से हुआ था, और वो सिर्फ नाम के लिए विवाह था, just to complete that seventh house activation so he can get that साधना, और उस प्रकार से उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो पूरी की थी। तो इतना महत्व जो है ना वो सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट करने का होता है कि कुछ चीजें अगर आपको शादी के बाद मिलने वाली है तो आपको शादी के बाद ही मिलेगी। नाउ इन कलयुग वी विल से लिटिल ओपनली कि आप लिव इन में रह रहे हो या आपके फिजिकल पार्टनर्स है या कुछ भी है, इससे आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेट नहीं होता है। सेवेंथ हाउस आप फेरे लोगे या रजिस्टर करोगे तभी एक्टिवेट होगा। तो आपको बेनिफिट चाहिए तो सेवेंथ एक्टिवेट करो ऐसे समय पे। सबने नहीं, जिनका सेकेंड हाउस सेवेंथ में है उन्होंने, बाकी को जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बैचलर लाइफ भी जरूरी है। देन अष्टम स्थान हम देखते हैं। अष्टम स्थान हमने देखा है कि सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, गूढ़ विद्याएं वहां से है, मंगल और शनि जो है। तो जब यहाँ पे सेकंड लॉर्ड आ जाता है वो थोड़ा सा कनिंग बनता है, चीजें किसी से शेयर नहीं करता है,
आप देखोगे बहुत से लोग होते हैं, इवन स्कूल में मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, जो टॉपर है ना अपने नोट्स कभी नहीं देंगे, दिखाएंगे भी नहीं किसी को, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये लोग जिनका सेकंड लॉर्ड 8 में है ना, वो अपनी कोई भी चीज किसी से शेयर नहीं करते, कोई टेक्निक शेयर नहीं करते हैं, ऑफिस में भी कोई चीज कभी शेयर नहीं करेंगे कि कैसे क्या चल रहा है। somebody is trying to log in, I guess. क्या, तो ये जो लोग हैं ना, ये कनिंग होते हैं क्योंकि उनको हर चीज खुद के लिए चाहिए। इस चक्कर में क्या होता है कि वो खुद भी उसका सुख नहीं ले पाते क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। सेकंड लॉर्ड 8 में है ना, इन लोगों का मन कभी भी शांत नहीं होता है, उनको कितना भी मिले ना उनको वो कम लगता है, क्योंकि वो हाउस ही ऐसा है ना कि सारी एनर्जी ड्रेन करता है। इट ऑलवेज फील कि नहीं मुझे तो और चाहिए और चाहिए, और जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर है कितना भी मिले, अगेन somebody is logging, आई एम सो सॉरी, कितना भी इस व्यक्ति को मिलेगा उन्हें हमेशा वो कम ही लगेगा, उनको और ज्यादा सक्सेस की जो है वो लालसा होती है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, और वो आपको बताएंगे नहीं कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है। जिससे वो बताने का टाइम आएगा, गलती से कभी लोग बोल देते हैं ना कि अरे मैंने किया, और आप थोड़ा ज्यादा पूछने जाओ, देन दे विड्रॉ, दे स्टेप बैक कि नहीं इसको नहीं बताना है। भले उनका नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है, किसी और कंपनी से या शेयर से आपको फायदा होने वाला है, स्टिल दे डोंट शेयर इट बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी कि किसी और का फायदा हो जाए। ये चीज वहां होती है। 9th हाउस में जब सेकंड लॉर्ड आता है तो सबसे ज्यादा अच्छा भाग्योदय उसको माना जाता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक वेल्थ दोनों जब कनेक्ट होते हैं तो लाइफ इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि हमें दोनों भी चीजें जरूरी है। हमें मटेरियलिस्ट वेल्थ भी चाहिए और हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, ताकि वो वेल्थ है वो लंबे समय तक टिकी रहे। तो ये दोनों भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होने के लिए, सेकेंड लॉर्ड आपका नाइन्थ में है तो 9th हाउस और सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से एक स्टेबल लाइफ देता है, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। अगर वहां पे मान लीजिए कोई पाप ग्रह भी बैठा है 9th हाउस में, जैसे राहु बैठा है 9th में, या शनि बैठा है, या कोई और ग्रह बैठा है जो अच्छे फल नहीं देता है, फिर भी आप ऐसे लोग देखोगे कि जिनके सेकंड लॉर्ड 9th में, उनकी लाइफ ना एक स्टेबल चलती है, ना ज्यादा प्रॉब्लम है ना प्रोग्रेस है। अगर पाप ग्रह है तो वो प्रोग्रेस नहीं होने देगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होने देगा। तो बहुत स्टेबल और शांत, जितना है उसने में लोग खुश रहेंगे। आध्यात्मिक प्रगति, डोनेशंस वगैरह भी बहुत ज्यादा वो लोग करेंगे। नाउ 10th हाउस, 10th हाउस में सेकंड लॉर्ड आएगा, मतलब आपको हमेशा प्रमोशन बार बार मिलेंगे, अच्छी जॉब्स मिलती जाएंगी। आप जितना भी स्विच करोगे, आप जहां जाओगे वहां पे आप नोटिसेबल रहोगे, फोकस रहोगे, आपको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिलते जाएंगे। तो बिजनेस में भी आप हमेशा फोकस रहोगे, आपको पैसा तो मिलेगा ही, नेम फेम दोनों चीजें साथ में आपको मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोगों का नेम होता है, फेम नहीं मिलता है, और दोनों मिलते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड आपके 10th हाउस में ना, तो आपको नेम फेम एंड मनी एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम वॉट एवर यू डू। जो भी आप कर रहे हो उस चीज में आपको सबसे ज्यादा सक्सेस जो है वो मिलेगा, और आपका नाम रहेगा, हमेशा लोग आपको जानेंगे, आपका सर्कल जो है वो अच्छा रहेगा। देन 11th हाउस में जब सेकंड लॉर्ड आएगा तो उस व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब उनको जो है जैसे हम बोल सकते हैं कि लिक्विड कैश बहुत अच्छे से मिलती है, अंडर द टेबल मनी बहुत ज्यादा मिलता है। अगर वहां पे पाप ग्रह है तो बेनिफिट्स जो है ना पैसे से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। बट वहां पे क्या होता है, अगर वहां मार्स या सैटर्न आ जाए तो एक अनस्टेबल सिचुएशन लाइफ में बनी रहती है कि एक दिन बहुत सारा पैसा मिला और अगले 3 महीने कुछ नहीं मिला, ऐसा सिचुएशन वहां पे क्रिएट होता है। लेकिन ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा ये होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि उनको कोई चीज चाहिए, नॉट हार्ड वर्किंग बट पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल ऑन द थिंग व्हाट दे आर डूइंग। तो उनको जो भी चाहिए ना उसके लिए वो दिन रात एक करके उस चीज को पाके ही रहेंगे, इतना ज्यादा रहता है। उनको बेनिफिट्स भी वैसे उस लेवल के मिलते हैं। तो जो भी अंडर द टेबल मनी है, या आपको सडन बेनिफिट है कि कोई आके आपको देके गया सामने से कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको ये चीज देके जाऊं, स्पेशली द लिक्विड कैश, तो वो आपको सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में होगा तब मिलता है, और बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। आप देखो कभी कभी कोई गेस्ट भी आके बहुत सारा पैसा देके जाते हैं ऐसे ही, किसी भी चीज में, किसी बच्चे को, या हमें भी सडनली कोई अवार्ड डिक्लेयर होगा और जैसे मैराथन जीत गए आप और 11,000 50,000 ऐसे मिल गए, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें। मंगल आए स्पेशली आपको स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा पैसा वहां पे आ जाता है छोटी छोटी चीजों में।
12th हाउस में जब सेकंड लॉर्ड आएगा, 12th हाउस इज व्यय स्थान, सेकंड लॉर्ड इज लिक्विड कैश, तो पैसा आने से पहले उसको खर्च करने का डेस्परेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा रहेगा। आप पहले से सोच के रखोगे कि आपको क्या क्या करना है, एंड देन यू ऑलरेडी स्टार्ट, तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होगा। बट सेकेंड लॉर्ड 12th में है, मतलब फॉरेन हाउस एक्टिवेट हो गया, तो आपका मैक्सिमम मनी फॉरेन से आएगा। या तो आप फॉरेन जाओगे, या वहां से आपके क्लाइंट होंगे, या वहां से आपका बिजनेस होगा, जो भी है, लेकिन आपका पैसा वहां से आएगा। एक सबसे बड़ी चीज यहाँ से होती है कि हम बंधन योग जो है ना, ये 12th हाउस से देखते हैं, और सेकेंड हाउस से हम पैसा देख रहे हैं। तो पैसे से रिलेटेड जो हेरा फेरी होके बाद में जो जेल योग बनता है ना, वो भी सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में होने के कारण बनता है। कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है कि 2-3 साल तक तो हमने कोई झोल झाल कर लिया, लेकिन एक ही दिन पकड़े जाके अच्छे खासे लंबे समय तक जेल जाने का जो योग है किसी फ्रॉड में, वो सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में होने के कारण प्रबल हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? नींद आ रही है एकता जी और राजदीप जी को? दोनों के पास बहुत पैसे, तो बोलेंगे मैम क्या बता रही है, हमारे हस्बैंड ने तो इतना रखा है, आपका सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, तबीयत ठीक नहीं है। मैम अभी आप जैसे बता रहे थे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है, तो फिर उसका मतलब मनी फ्लो से क्या कनेक्शन है? मतलब बच्चे अच्छे होंगे? बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे अवार्ड्स लेके आएंगे, आप उनकी फीस या जो भी पैसा उन पे स्पेंड करोगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मतलब दैट इज नॉट कनेक्टेड विद योर मनी फ्लो? मतलब जैसे विच यू आर स्पेंडिंग ऑन किड और किड्स एजुकेशन, यू विल ओके गेट प्रॉफिट। ओके या क्योंकि बच्चा तभी जाके कोई मेडल लेके आएगा जब आप उसका पहले लेवल पे फीस उस पार्टिसिपेशन के लिए। But what about your own education? Second lord in the fifth house, your own education. Basic education of yours also, you will get the good benefit of that. Ma'am, what about sixth house? Second and sixth house? सेकेंड इन सिक्स्थ हाउस से मैंने अभी आपको बताया था कि वहां से आपके जो शत्रु का नाश होगा, आपके बिजनेस में या ऑफिस में जो है कॉम्पिटिटर्स है, उनसे ज्यादा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, तो आपको उनके बारे में चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट हाउस, दैट इज थर्ड हाउस। थर्ड लॉर्ड को अगर हम देखते हैं, तो थर्ड लॉर्ड को हम क्या कहते हैं कि सिबलिंग, पराक्रम, स्टार्ट। थर्ड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है, तो थर्ड लॉर्ड से हम क्या देखते हैं? पराक्रम का भाव देखते हैं, और थर्ड इज सिबलिंग्स मी, सिबलिंग के साथ फाइट, क्योंकि पराक्रम है ना, तो अग्रेशन है। थर्ड फर्स्ट में आया तो सिबलिंग से हमेशा दुश्मनी रहेगी, बनेगी नहीं, बहुत ज्यादा एकदम दुश्मनी नहीं, लेकिन आप आर्ग्यूमेंटिव तो हमेशा रहोगे, एक पेज पे एक चीज पे कभी अग्री नहीं होंगे, थोड़ा सा हमेशा ही जैसे सेम टेबल वी विल नॉट सिट, उनको आपकी बात कभी अच्छी नहीं लगेगी, वो आपको हमेशा जजमेंटल तरीके से ही देखेंगे, ये हो जाता है उससे। और या तो थर्ड हाउस से हम हमारे फ्रेंड्स भी देखते हैं जो सिबलिंग्स में दूर के कजिन्स वगैरह है, उनके कारण हमारा नुकसान होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड हाउस में अगर थर्ड लॉर्ड आता है, तो वहां से आपका जो सांपत्तिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी देखी जाती है, सिबलिंग से आपको बेनिफिट होगा, उनके कारण आपको कुछ ना कुछ बिजनेस मिलेगा, पैसा मिलेगा, या कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट देखा जाता है। थर्ड हाउस में जब हम थर्ड लॉर्ड को देखते हैं, तो थर्ड हाउस लॉर्ड क्या करता है कि सारे रिलेटिव्स के प्रॉब्लम में सॉल्व कर दो, क्योंकि उसके अंदर वो भावना आती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सबको खुश रखने के लिए, तो मुझे सबकी खुशी पहले देखनी है, बाद में मेरी। तो क्या होता है, उसका स्वयं कम रहता है और दूसरों का इंपॉर्टेंस बढ़ता है, तो छोटे भाई बहन, बड़े भाई, जिसको जरूरत है उसको हेल्प करना, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर जो है इन लोगों का होता है टुवर्ड्स द सिबलिंग्स स्पेसिफिकली। फोर्थ हाउस में अगर वो आता है थर्ड जो लॉर्ड आपका, तो वहां पे मातृ सुख कम है, माता का सुख जो बहुत कम है, और थर्ड लॉर्ड जब आपके फोर्थ हाउस में आएगा ना, तो उससे आपके पिता के धन का नाश भी देखा जाता है, पिता की प्रॉपर्टी में
ऐसी अगर कोई कुंडली आपके पास आए तो उनको पूछना कि उनके जन्म के समय ही उनके पिता का कोई लॉस हुआ था या मदर बीमार हुई थी या कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है। ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम उनकी माँ को प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये दो चीजें जरूर होती है। उनके जन्म के समय या तो उनकी माता बहुत ज्यादा बीमार हो गई या पापा का सडन लॉस कुछ ना कुछ किसी जगह पे हो गया। ये दो चीजें होती है। फिफ्थ हाउस में अगर आता है थर्ड लॉर्ड, तो संतान सुख में कमी आती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या तो फिर अ, अभी नहीं लेकिन पहले काल के हिसाब से पुत्र योग जो है वो कम हो जाता है, मैक्सिमम कन्याओं का जन्म जो है वो हो जाता है ऐसी स्थिति में। सिक्स हाउस में जब आएगा तो उसमें सिक्स हाउस में आपका थर्ड लॉर्ड आएगा तो सिबलिंग्स के साथ इसको जोड़ा जाता है। सिबलिंग्स के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, उनके साथ बिजनेस कर सकते हो, या वो शायद उनकी कंपनी में रेफरेंस देके आप दोनों एक साथ काम करने के योग जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। आपके सिबलिंग के साथ में किसी भी प्रकार का बिजनेस है या जॉब है, मैक्सिमम आप दोनों का वर्क प्लेस सेम होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेवेंथ में जब आपका थर्ड लॉर्ड आता है ना, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स पार्टनर, बट ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट वो थर्ड लॉर्ड होने के कारण उनको ऐसे लगता है कि मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया, मेरा काम खत्म, नाउ आई कैन डू व्हाट एवर इन माई लाइफ। तो वो अपने आप को भी थोड़ा सा यहाँ से है ना, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने हैं तो उसमें भी आप थर्ड लॉर्ड को सेवेंथ हाउस से कनेक्ट कर सकते हो। जब आपका थर्ड लॉर्ड सेवेंथ हाउस से कनेक्ट होगा ना, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के सिबलिंग्स में किसी के साथ उस व्यक्ति का जो है वो अफेयर है या कोई ऐसा इंटरनल कनेक्शन है कि जहां पे उनके अनैतिक संबंध जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ये थर्ड लॉर्ड जब आपका सेवेंथ में आएगा तब हो जाता है। इट विल नॉट। టీవీ బంద్ చేయి పక్కకి పంటుడు मैं आपको Tejasvi, there is somebody talking, we cannot hear. There is a connection film. That's what I was telling, that I give you liberty to mute unmute yourself, so when you want you can ask me instantly, but फिर आप अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिए जब आपके यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। अगर मैं आपको फोर्सफुली म्यूट पे रखूंगी ना तो वो प्रवचन हो जाएगा, फिर एक लेवल के बाद आपको कोई क्वेश्चन आया है और आपको वो याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा बेनिफिट दे रही हूँ, आप थोड़ा मुझे कोऑर्डिनेशन दीजिए। तो अपने आप को नहीं आप बात कर रहे हो तब म्यूट पे रखिए। लेट मी जस्ट चेक, इट इज शायद Some Renuka. हाँ रेणुका। I did. रेणुका जी, आई एम सो सॉरी, आई हैड टू मेक यू ऑन फोर्सफुली म्यूट, बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। नाउ वी विल सी द सेवेंथ हाउस तो हमने देखा। एट हाउस में जब आपका थर्ड लॉर्ड आएगा ना, तो आपको भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा या सिबलिंग्स की डेथ जल्दी हो जाएगी उनके एज के। तो किसी सिबलिंग की डेथ देखनी है तो उनका एट हाउस एंड थर्ड लॉर्ड इनका कनेक्शन हमें देखना है। और कोई भी काम आप करोगे ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका नहीं मिलता है, स्ट्रगल, क्योंकि पराक्रम का भाव है ना और अष्टम स्थान आ गया, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते जाओगे और उसका बहुत ज्यादा फल आपको कुछ मिलेगा नहीं। बहुत ज्यादा हार्डवर्क जो है ना वो बढ़ जाता है इन लोगों का, कितना भी करो कम पड़ जाता है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। देन वी विल सी द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में अगर है तो आपके भाई बहन अच्छे हैं, आपके भाई बहन जो है सिबलिंग्स है, दे आर स्मार्ट, दे आर वेल्दी एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू ऑल्सो। तो आपका उनके साथ का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, फंक्शंस में साथ में मिलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज साथ में करते हैं। ये चीजें आप नाइन्थ और थर्ड लॉर्ड का जो कनेक्शन है उसमें देख सकते हैं। टेंथ में जब ये आता है तो आपका जो बिजनेस है या जॉब है वो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, बिकॉज पराक्रम आपका कहाँ से देखा जाता है, आपके कर्मस्थान से, और कर्मस्थान है टेंथ हाउस। अब जब आपका कर्मस्थान अच्छा है और पराक्रम अच्छा है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, आपके पिता, क्योंकि उनको भी हम टेंथ हाउस से देखते हैं। तो पिता का प्यार उस व्यक्ति को जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है, एक अटेंशन मिलता है, प्राउड फीलिंग होता है पिता को, और पिता का लाइफ लंबा रहता है। और पितृभक्त ज्यादा होते हैं ये लोग, कि जो पापा बोलेंगे वही जो है वो, दैट इज माई लाइक पत्थर की लकीर हम जिसे बोलते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं, तो बहुत ज्यादा पितृभक्त वो होते हैं। 11th हाउस में जब हम देखते हैं तो उससे क्या होता है कि 11th हाउस इज अगेन लाभ स्थान एंड पराक्रम, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पराक्रम कहाँ आता है, 11th हाउस से हम बड़े सिबलिंग भी देखते हैं और बेनिफिट्स भी देखते हैं।
तो ये लोग जो होते हैं थर्ड लॉर्ड इन 11th, वो सबको हेल्प करने वाले होते हैं, दोस्तों को हेल्प करेंगे, सिबलिंग्स को हेल्प करेंगे, जो भी उनके पास होगा उनकी देने की वृत्ति ज्यादा होती है कि जो भी मेरे पास आएगा वो खुश होके ही जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और इन लोगों को भी उनका लाभ स्थान एक्टिवेट होने के कारण हर प्रकार का सुख जो है ना वो अधिक मिलता है। तो फैमिली का सुख भी उनको अधिक मिलता है, पैसे का सुख भी अधिक मिलता है, और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है जब 11th हाउस और थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन हो जाता है। 12th हाउस जब हम देखते हैं, 12th हाउस में थर्ड लॉर्ड जब आएगा तो क्या होगा, अब आप मुझे बताओ थोड़ा लॉजिक लगा के। थर्ड लॉर्ड के आपको थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंट पता है, थर्ड लॉर्ड आपका 12th में पता है, 12th के भी आपको बस दो भावों को स्टडी करना है, थर्ड एंड 12th, और फिर आपको मुझे बताना है कि क्या हो सकता है 12वें घर में आपके तीसरे घर का स्वामी बैठा है। So your efforts will be mostly going for abroad things. Whatever you do might be related to maybe abroad. क्योंकि I व्यय think स्थान है, it is far efforts from would your be needed. this. You'll मैम be far efforts from your भी waste हो siblings. जाएंगे। I हाँ, think more efforts efforts will be needed. siblings से आप दूर रहोगे। efforts कम Siblings, ज्यादा you'll be लगेंगे। far from your siblings. Yeah. And you'll be out of country also. You might be out of country. Your efforts will be more in the country which is outside. मतलब if you are in India, if you are in the birthplace, उसका efforts कम रहेगा, but if you are उसका फल शायद कम होगा, but वही चीज अगर आप बाहर रहेंगे तो वो ज्यादा लाभदायक होगा कि थर्ड हाउस का 12th हाउस में है। आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग। हाउस का लॉर्ड जो है दैट इज पराक्रम, एंड मैम 12th पराक्रम वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। 12th हाउस इज व्यय स्थान, देयर आई वाज कमिंग, तो वो व्यय होगा ना, माइनस हो जाएगा पराक्रम आपका, तो आप बाहर जाने की कोशिश करोगे तो जा पाओगे, आप यहाँ रहने की कोशिश करोगे तब जाओगे, क्योंकि आपको जाना नहीं है और फोर्सफुली जाना पड़ रहा है। But suppose if somebody is already abroad, uska third house is and he is gone there for studies and settled, so then it is good for him, no? दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू सेटल देयर, क्योंकि उनको अगर वो करना है तो ऑब्स्टेकल उसी में आएंगे ना, जो चीज उनको अच्छा, ओके। हाँ, थर्ड हाउस इज पराक्रम, तो जो भी आप दिल से करना चाहोगे, जहां आप एफर्ट्स डालोगे वो चीजें बिगड़ जाएगी, क्योंकि 12th हाउस इज व्यय स्थान, वो हर चीज आपसे खींच लेगा जिसमें आप एफर्ट डाल रहे हो। ओके। और एनीवन एल्स? That's what I was saying कि मतलब maybe more efforts would be needed to More do things related to that house. तो उतना वही आपने रहेगा, सिबलिंग्स से झगड़ा होगा, प्रॉपर्टी के कारण प्रॉब्लम होगा, जब कारण झगड़ा होके जेल योग बनते हैं वो भी थर्ड हाउस और 12th हाउस के कनेक्शन से बनेंगे। मैम स्पिरिचुअल भी नहीं होगा? नहीं, स्पिरिचुअलिटी हम यहाँ से नहीं देखेंगे, क्योंकि 12th हाउस के सिग्निफिकेंट में या थर्ड हाउस में दोनों में भी स्पिरिचुअलिटी नहीं आ रही है ना। बिकॉज ये बोलते हैं ना कि केतु होता है और मोक्ष का भी कारक है। हाँ, अभी हम सिर्फ 12th हाउस को देख रहे हैं, हम प्लेनेट को नहीं, ठीक, हम नहीं देख रहे, सिर्फ हम भाव को स्टडी कर रहे हैं। तो हमें तीसरे भाव के कैरेक्टरिस्टिक और 12वें भाव के कैरेक्टरिस्टिक उनको जोड़ना है। You said something about jail, बंधन, I didn't get it. What? बंधन योग 12th हाउस से देखा जाता है, सिबलिंग्स और पराक्रम थर्ड हाउस से। पराक्रम वेस्ट हो जाएगा, और जो सिबलिंग के साथ प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं उसके कारण जेल जाना पड़ सकता है। Okay. Also, you can be far away from your siblings, na? Yeah, your neighbors not even see each other's face. हाँ. Maybe because of distance also. There can be distance, but the relationship will not be the harmonious. There Okay. will, yeah. डिस्टेंस विल बी देयर, आप जब मिलना हो तब मिलोगे नहीं, दिल से एक दूसरे को जो स्पेशल कनेक्ट होता है वो नहीं रहेगा, कैजुअल रिलेशनशिप रहेगा वो। या जब आप उनको मिलना चाहोगे आप नहीं मिल पाओगे, या उनके कारण, मान लीजिए कि आपके सिबलिंग का और आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उनके कारण आपका हमेशा कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, उनको हेल्प करने के चक्कर में आपका लॉस होगा, ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा कनेक्शन रहेगा। सब लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि किसी का कुछ लॉस।
आई गेस वी विल स्टॉप हियर। 3 हमने लिए हैं। कल हम साधना करेंगे और पॉसिबल है तो सैटरडे संडे हम क्लास लेके ये 12 कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मुझे ना जो हमारा नेक्स्ट क्लास है मंडे का, आई वांट टू स्टार्ट विद पंचांग फ्रॉम द सीक्वेंस। तो ये जो हमने आज 3 लिए हैं ना, 3-3 करके मैं चौथा भी अभी लेती हूँ, तो 4 ट्रीज 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। Can you keep Saturday, Sunday early then? I mean, instead of 9 o'clock in the night. Is it possible? Yes, If you want to give. after 5 o'clock I am available. I mean, if everyone is okay. After 5 I'll be, not before 5 it is Ma'am, possible. 9 is only fine. Otherwise, it will not be possible to attend. आपको There is रिकॉर्डिंग, some family function. इसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, और ये जब टॉपिक फिर से आएगा ना, यू विल गेट इन डिटेल। मैम मंडे को हमारा एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होगा, मींस हाँ। आप एस्ट्रोलॉजी कोर्स। मैम उसका डिटेल आपने नहीं कुछ नहीं दिया है ना, डे देना है मुझे बस आपको, कौन सा डे रहेगा। हमारा पहले कौन सा था दिन, हम अगर सब कन्वीनियंट है उसी दिन कर सकते हैं। कल शायद सब Monday and Thursday decide हुआ ना? नहीं, Please. अलग था, No idea. एकता जी का बैच अलग था। हम बात करते हैं कल उस बारे में, कौन सा था। वी कैन जस्ट कंटिन्यू दैट ऑल्सो। No, I mean, we didn't understand. This is also astrology only, or is it some other course? वास्तु, प्योरली वास्तु। Okay, 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 तो वो भी वो हमें स्टार्ट करना है। okay, okay. मैम वो मंडे से वास्तु स्टार्ट होगा या एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी। Astrology. ओके, एंड वास्तु वही ट्यूसडे या वी जस्ट हैव टू फिगर आउट द डे। फेब से वो भी स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक में। ओके। या तो इसलिए मैंने कहा आपका जो पहले दिन था ना, मैं एक बार आपके बैच के लोगों से बात करके आई विल जस्ट कंफर्म इट टुमारो। मैम एस्ट्रोलॉजी का कुछ डिटेल्स नहीं शेयर कल किया क्योंकि मेरी टीम पूरी चेंज हो गई है, तो कल वो आपको सब नए लोग जो है वो भेज देंगे। मैम एक आपका 365 रेमेडीज का भी था। हाँ, वो आपका बाकी है, आई एम सेंड, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। So Saturday, Sunday, you will keep at 5 o'clock. Is it okay? You guys can put in the No, it group. will not be possible. You put in the group Because and it's not already a regular day for the class, and then evenings are a little difficult because Saturday, Sunday फिर कोई काम भी रहता है. you can simply do one thing. Pick one day और एक ही दिन में हम थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, फिर 2 hours ले लेंगे। No, फिर 5 o'clock is better. Late ही चलेगा या फिर Sunday चलेगा. No, Not Saturday then. 5 o'clock 5 o'clock is better because वो लंबा भी चलेगा तो एटलीस्ट वी नो कि न तो 9 Sunday बजे को रख चालू होएगा लीजिए. तो 11 साढ़े 11 बजे खत्म होता है। उनको शायद तो Sunday रख लीजिए. Monday, Saturday मत रखिए, Sunday रख लीजिए. Sunday 5 we will keep, 5 to 7. Sunday 5 to 7 we will do it then. क्योंकि मुझे मंडे से हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे नो क्लास ना देन। हाँ, Sunday 5 then. Just put it in the group so I will Okay. get notification. Okay. No, and then for tomorrow you are starting telling us to do the Start Devi Sadhana. That will be at 7 o'clock because that we cannot delay. क्योंकि जो देवी एनर्जी होता है ना, वो 6 to 8 के बीच में ज्यादा एक्टिव होता है। कोई भी हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी या मंत्र करना है, 6 to 8 के बीच में जो टाइम है वो ज्यादा जरूरी है। कल क्या है? अभी गुप्त नवरात्रि है ना आज से, 31st से ना? हाँ, क्या आज से? आज तो 30th है. आज 30th है, लेकिन गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है ना आज से, तो कल पहला नवरात्रि का, इसलिए। ओके, तो फिर उसमें क्या कुछ पूजा, मतलब सॉरी आई मिस्ड स्टार्टिंग का थोड़ा सा. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बस कल 7 बजे लॉगिन हो जाइए। क्या क्या चीजें रखनी है आपके पास वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। अभी वी आर डूइंग अ स्मॉल प्रॉस्पेरिटी एक्टिविटी फ्रॉम टुमारो। वी विल ट्राई टू डू इट ऑन एवरी फ्राइडे ऑनलाइन, जिसे हम लक्ष्मी साधना, श्रीयंत्र साधना, मंत्र साधना, जितने भी गॉडेस से रिलेटेड वेल्थ एक्टिवेशन टेक्निक्स है उनको हमें सीखना है। क्योंकि शिवा एंड शक्ति दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब तक शक्ति नहीं है ना तब तक शिवा कुछ नहीं कर सकता है आपको। इसलिए हमें शक्ति को एक्टिवेट करना है। शक्ति का टाइम जो है वो इवनिंग का होता है। किसी भी गॉड की पूजा हम मॉर्निंग में करते हैं, गॉडेस की इवनिंग में करते हैं। और शुक्र जो है वो वेल्थ का कारक है, वो भी इवनिंग में एक्टिवेट होता है। इसलिए 6 to 8 जो है वो उसके बीच का टाइम है। ओके।
we'll come meet on Saturday, tomorrow, and then on Sunday. Yes, tomorrow we'll meet around 7 o'clock. Not around, we will meet at 7 o'clock. 7 is again the लक्ष्मी का नंबर है, 7 मुखी रुद्राक्ष भी लक्ष्मी जी का है. तो कल हम साधना शुरू करेंगे. चलेगा. ठीक है. तो ठीक. आज है the class we will take 2 hours complete about the भावेश. Okay. हेलो मैडम. Yes, बोलिए. पंचांग लाना पड़ेगा हमें? पंचांग आपको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको पंचांग लेके पढ़ाऊंगी ना, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. फिर आपको करना पड़ेगा. पंचांग से आपको क्या करना है, कुंडली बनानी है, जो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बना के देगा. लेकिन पंचांग आपको समझना चाहिए. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पंचांग साधना करूंगी. तो उसके जो 5 है, तिथि, वार, करण, नक्षत्र, ये मैं आपको सिखाऊंगी एक एक टॉपिक. ओके. मैम, ठीक है. आपने जो नक्षत्र का ग्रुप में शेयर किया था या इष्ट देव हमारे, वो हम कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे उसमें तो कैसे. आपका नक्षत्र का टॉपिक तो उसमें मैं वैसे भी आपको सिखा दूंगी. Okay. अपने जो सिलेबस में है वो अलग से इंडिविजुअल टॉपिक है. आई टेक. ओके. Okay. So we are closing today. Yeah, we are closing. Okay. Thank Okay. you so much. Thank Every time. Thank you. Good night. Good night, ma'am. Good night. Ma'am, I'm calling you now. Shubham bhavatu. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Good night. Good night. Thank you. Shubham bhavatu, ma'am. Shubham bhavatu. Good night.